जिंदाबाद 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 ढोला छाप जिंदाबाद 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 कुंवर भैया जिंदाबाद 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 कुंवर भैया जिंदाबाद 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 बरौली का मुखिया कैसा हो वीर कुंवर सिंह जैसा हो बरौली का मुखिया कैसा हो वीर कुंवर सिंह जैसा हो ढोला छाप कैसा हो वीर कुंवर सिंह जैसा हो हमारा मुखिया कैसा हो वीर कुंवर सिंह जैसा हो। तो आप देख रहे हैं आजकल भारत के विशेष मुहिम पंचायतनामा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बिहार में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। लोकतंत्र का उत्सव यानी गाँव में पंचायतों में सरकार बनाने की कवायद हो रही है, चुनाव हो रहे हैं और इसी चुनावी सरगर्मी के बीच आज हम लोग हैं दरौली प्रखंड मुख्यालय पर। यह दरौली प्रखंड मुख्यालय होने के साथ साथ दरौली पंचायत भी है और यहाँ एक दिग्गज समाजसेवी है। यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बाबू वीर कुंवर सिंह जी। यह यहाँ उप प्रमुख के रूप में अपना यहाँ बहुत ही शानदार सेवा यहाँ के लोगों को दे चुके हैं और इनके कार्यकाल में तमाम ऐसे कार्य जो हैं जो आज भी दिखाई दे रहा है, चाहे सड़क का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, हर घर जो आज नल जल योजना का मामला हो, इसके लिए भी बहुत पहले इन्होंने टंकी वगैरह के लिए यहाँ के जो स्थानीय सांसद थे, यहाँ के जो विधायक थे, उनके माध्यम से यहाँ पर तमाम ऐसे चातुर्दिक विकास के कार्य कराए हैं जिन कार्यों के लिए आज भी ये जाने जाते हैं। आज इन्होंने पिछले दिनों यहाँ मुखिया पद से नामजदगी का पर्चा भरा है। हम लोग से जुड़ गए, हम लोग जानेंगे दरौली पंचायत की जनता इन्हें जनादेश देती है, मुखिया बनाती है, तो दरौली पंचायत को लेकर के क्या कुछ खास है इनके एजेंडे में। काट दी आजकल भारत चैनल पर वीर कुंवर बाबू आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल भारत पर दरौली के समस्त सम्मानित जनतागण के हम अपने से बड़ों बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके अपने सानिध्य के लोगों के लिए धन्यवाद देकर और आपको भी धन्यवाद देते हुए सबको साधारण प्रणाम और आपका भी और दरौली की जनता के लिए हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आपको अगर दरौली की जनता जनादेश देती है, मुखिया बनाती है, तो आपका सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगा दरौली को लेकर के? जितने नौजवान हैं उन लोगों को शिक्षा के मार्ग पर, शिक्षा के रास्ते पर चरित्रवान बनाना, गुणवान बनाना और समाज के अग्रसरित लोगों के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के शिक्षा के लिए कार्य करूंगा और दूसरा कि जो भी भ्रष्टाचार हुआ है वह होने नहीं देंगे। मुखिया दावा कर रहे हैं जो विकास का कि हमने मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में काम कराया है, सड़कों का जाल बिछाया है, पेंशन राशन का जो दावा कर रहे हैं उस दावे में कितनी सच्चाई है बताइए। सच्चाई है यह है कि एक मुल्हनी टोला है दरौली पंचायत में, 7 निश्चय योजना में आज तक वहाँ नल जल का कोई सुख सुविधा नहीं मिला है, न वहाँ स्ट्रीट लाइट लगा है। पूरे पंचायत में 27 लाख 28 लाख का प्राकलन राशि दिए हैं जो स्ट्रीट लाइट का लगाए हैं। जनता का तो विकास नहीं हुआ, दरौली पंचायत का विकास नहीं हुआ, लेकिन उनका विकास जरूर हो गया। वो अपना विकास कर लिए हैं। पहले 10 वर्षों तक वो भूमिगत होकर रहरी ऊँची मकई में घूमते फिरते थे, गलत समझा बुझा कर ऊँच नीच कर कर जाति पात का भेदभाव कर कर इसी तरह से अगले बार चुनाव जीत गए हैं। इस बार उनकी जनता यह सबक बहुमूल्य वोट देकर मुझे जिताएगी और उनकी पराजय निश्चित है। आपका परिवार काफी शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार है, आप लोग स्थापित व्यक्ति हैं यहाँ पर आपकी लड़ाई किससे है? आप लड़ाई किससे लड़ रहे हैं बताइए। लड़ाई तो हमको भ्रष्टाचार से है, लड़ाई हमको आतंकवाद से है, लड़ाई हमको यहाँ के अव्यवस्था से है। चुनाव के लड़ाई में किसी से नहीं है, मैं बहुत अधिक वोटों से यहाँ से चुनाव जीत रहा हूँ। चुनाव में आप लोग बात विकास की करते हैं, भ्रष्टाचार के खात्मे की करते हैं। जब नजदीक चुनाव आता है तो मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रत्याशी धनबल का प्रयोग करते हैं, शराब मुर्गे का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है, जाति और धर्म का भी प्रयोग किया जाता है। लोकतंत्र के लिए इसे कैसा मानते हैं आप? लोकतंत्र इसके लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा स्थिति है। और यहाँ हम 3 प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी हैं जिनके पिताजी मुखिया रह चुके हैं, जिनकी माताजी मुखिया रह चुकी हैं। वो वंशवाद के बढ़ावा देने के लिए अपना उम्मीदवारी दाखिल कर रहे हैं। खैर वो तो लड़ाई से बाहर हैं, उनसे लड़ाई है। दूसरा मुखिया जी हैं जिनका कलम द्वार भगवान के प्रकृति की तरफ से मिला है। उनको प्रकृति भी संकेत दे रही है कि बाबू अभी कलम द्वार लेकर राजनीति का ककारा पढ़ो। उल्टा सीधा बोलने से, जातिगत भावना को भड़काने से, ऊंच नीच का भेदभाव करने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। सामाजिक समरसता की स्थापना कीजिए और भगवान ने आपको एक बार जरूर आपके मुंह पर जिस तरह से अश्वत्थामा ने गलत काम किया था, जो अर्जुन के बाण के नोक से उनके जो मणि थी लीलार पर निकाल दिया गया, उसी तरह से प्रकृति ने उनको लाल बहादुर कुशवाहा जी को जरूर उनके मुंह पर यह
काला धब्बा लगा कर दी है, जो कि जन्मजात से लेकर मरने तक वह धब्बा पीटने वाला नहीं है। और दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि अपराधी है, सबसे बड़ा अपराधी यदि इस प्रखंड में कोई होगा तो वह अपराधी है। उसका आपराधिक इतिहास रहा है, उस पर आपराधिक मुकदमे 15-20 ठो हैं जो वह छिपाया था। उस पर मैंने चुनाव आयोग को कंप्लेन किया, चुनाव आयोग नहीं सुना, तो मैं 2 साल पहले उसके विरुद्ध में उच्च न्यायालय में दाखिल किया हूँ कि उसका आपराधिक इतिहास इतना था और वो अपराध की दुनिया में बहुत कुछ किए हैं। और पहले रदी उठी में कर राजनीति करते थे, अब सड़क पर आए हैं। सड़क पर राजनीति करने के लिए अच्छा तरह से स्वच्छ राजनीति करें, मैं उनके लिए यह संदेश देता हूँ। क्या अपील करेंगे? चुनाव चिन्ह का भी आवंटन हो गया है, 12 दिसंबर को आपके यहाँ चुनाव है, यहाँ की सम्मानित जनता से क्या अपील होगी बाबूजी को? मेरी यही अपील होगी कि मैं निष्पक्ष रूप से किसी जातिवाद, धर्म, भेदभाव से कोई भेदभाव नहीं रखूंगा और सबका विकास, सबका विश्वास अपने साथ रखूंगा। प्रखंड प्रमुख रहे हैं आप 5 वर्षों में, कोई ऐसा कार्य बताइए जो दरौली के लिए बहुप्रतीक्षित हो और आजादी के बाद से न हुआ हो, आपके द्वारा संपादित हुआ हो। पहले देख लीजिए, जहाँ इस सड़क पर खड़े हैं, यह मेरे कार्यकाल का समय है, इसमें एक ईंट भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कंक्रीट का। और सामने देख लीजिए, उन लोगों का कराया हुआ काम है, सब टूट कर उखड़ गया। और मैं कहता हूँ कि 2006 से 2011 में मैं अपने द्वारा इंदिरा आवास को आवंटन कराया था, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा 200 इंदिरा आवास कराया था। कोई माई का लाल कहने वाला नहीं है कि उसे 1 रुपया वीडियो साहब घूस लिए हैं और 1 रुपया मैं लिया हूँ। लेकिन इस समय और पूर्व मुखिया के विरुद्ध में आप सर्वे कर लीजिए, बिना पैसा का एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया गया है। ये 2016 से 2021 में 20,000 से लेकर 25,000 तक, 50,000 तक प्रधानमंत्री आवास में रुपया लिया गया है। और गरीबों को जो हक था उसके द्वारा उनको नहीं दिया गया है, और जो इसके लाभान्वित नहीं होने वाले थे उनके पास पहुंचाया गया है। यह आप पता कर लीजिए कि लाल बहादुर कुशवाहा जी का पूरा विकास हुआ है, साथ साथ पूरे समाज को तोड़ फोड़ कर रखने के लिए राजनीति को प्रेरित कर रहे हैं। यह प्रजातंत्र के लिए घातक है और पूरे देश के लिए घातक है। ये मान लीजिए कि प्रजातंत्र में पंचायत सबसे निचले स्तर का इकाई होता है, यहाँ से स्वच्छ राजनीति होना चाहिए, स्वच्छ बात होनी चाहिए, मर्यादित बात होनी चाहिए। चरित्र जनता बताएगी कि इसका चरित्र क्या है। आपको तो प्रकृति दंड दे चुका है कि आपके मुंह पर कालिक है। आप कह रहे हैं कि राइफल लोग लेकर घूमता रहे, राइफल की जरूरत पड़ेगी तो हम दिन को लेकर घूमते हैं, तुम रात को लेकर घूमते हो, तुम चोरुआ लेकर घूमते हो। मेरे पास राइफल लाइसेंसी है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम वीर कुंवर सिंह, घर दरौली, जिला सिवान का निवासी हूँ। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखे ये बाबू वीर कुंवर सिंह के रोजगार थे और इनका सीधा मानना है कि पंचायत में जो राजनीति हो वो स्वच्छ राजनीति हो। पंचायत में जातिवाद से ऊपर उठ करके राजनीति करने की आवश्यकता है, तभी पंचायत में विकास होगा। भ्रष्टाचार हावी है, तमाम तरह के जो तिकड़म है वो हावी है। धर्मबल, बाहुबल, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद से राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ राजनीति के पक्षधर है और उसी स्वच्छ राजनीति को लेकर के चुनावी मैदान में जनता से जन समर्थन मांग रहे हैं और लगातार जनता का स्नेह समर्थन आशीर्वाद इन्हें मिल रहा है। जीत को लेकर के आश्वस्त है। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।